सर भी कभी बता दीजिए क्या इसने सपोर्ट बांधा है। ओके ठीक है, बता देते हैं इन्फी का भी। चलिए इन्फी इन्फी ओके सो इन्फी का ठीक है। चलिए तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इन्फी को तो ये गैप गैप देख रहे हो। इस दिन के बाद ये बहुत ज़ोर से गिरा हुआ है, कह सकते हैं। यहाँ पर गैप के साथ, बहुत बड़ा गैप के साथ ओपन हुआ था और इसी दिन एक लो फॉर्म किया था और इसके बाद प्राइस फिर नीचे नहीं गिर पाया। यहीं से प्राइस धीरे धीरे करके हायर हाई एंड हायर लो बनाते हुए ऊपर चलना स्टार्ट किया। तो अगर आप फिलहाल के सिचुएशन को देखोगे, ये जो गैप है इसको ब्रेक करके नीचे गिरा था ना, तो अभी इसके आसपास जाकर ये फिर नीचे आने की कोशिश कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम एक जिगजैग को लेमसम जिगजैग एक ड्रॉ करते हैं, यहाँ से ये हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, देन यहाँ कहीं एक हाई बनाया, ये लो, फिर यहाँ एक हाई बनाया, फिर यहाँ एक लो बनाया और ये लो बनाते हुए यहाँ तक लो बना के फिर नया एक हाई बनाया। ओके, और उसके बाद अब ये रिट्रेस कर रहा है। तो अगर हम अभी देखें, मैं इसको भी एक बार मार्क कर देता हूँ, इस लेवल को जिसको ब्रेक करके नीचे गिरा था। ओके सो यहाँ पर देखिएगा, अभी ध्यान से देखिए चीज़ों को। अब ये रिट्रेस कर रहा है, तो अगर ये रिट्रेस कर रहा है, मैंने आपको बताया था कि ऐसे करके जब रिट्रेस करेगा तो वो पिछले वाला जो लेग होगा, ये जो रिट्रेसमेंट का लेग है, अगर ये मेन लेग में अभी स्टार्ट हो गया है, मान लेते कि ये एक लो बनाने के बाद अभी ये ऊपर जा रहा है, तो ये रिट्रेसमेंट लेग है, तो इसी रिट्रेसमेंट लेग में इसको सपोर्ट मिलेगा। तो अगर हम ऐसे देखें तो ये वाला कैंडल मुझे लग रहा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आया हुआ है, कि इम्पोर्टेंट कैंडल है, तो ये इसी कैंडल से सपोर्ट ले सकता है, राइट। तो अगर ये इसी कैंडल से सपोर्ट ले सकता है तो इसने एक रेजिस्टेंस भी फॉर्म किया है यहाँ पर इस ग्रीन कैंडल पर। तो मैं इस ग्रीन कैंडल को मार्क करता हूँ, हाई को मार्क कर दे रहा हूँ और इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको मोटा कर देते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ है ओपन प्राइस मेथड से और उसके बाद ये गिरा हुआ है। तो अभी ये इसी लेवल को टकरा कर क्लोजिंग दिया हुआ है और वॉल्यूम भी इसने थोड़ा बहुत वॉल्यूम बढ़ाकर इसने क्लोजिंग दिया है। तो मैक्रो में हमें ये समझ में आ रहा है कि अभी ये जो कैंडल है जहाँ पर रेजिस्टेंस फॉर्म किया है, इसको इसने ऑनर किया हुआ है। अब ऐसा नहीं कि ये यहीं से घूम जाएगा, हमें नहीं मालूम, ये और भी गिर सकता है। अगर ये और भी गिरता है तो उसके लिए भी अलग हमें लेवल निकालना पड़ेगा। अगर हम उसके लिए भी देखें, पहले मैक्रो चार्ट को देख लेते हैं। तो जब ये यहाँ से यहाँ गिरा था, उसके बीच में भी देखिएगा एक स्विंग ऐसे बना था, राइट। तो ऐसे स्विंग बन के फिर ये तोड़ के बाहर गया था। तो इस बीच में अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ वॉल्यूम बढ़ा हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो हो सकता है इस जोन से, यहाँ पर इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ गिरा हुआ है, तो इस जोन में कहीं से भी ये सपोर्ट फॉर्म कर सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर नीचे भी आएगा तो इसी रेड कैंडल से, ये वाला जो रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल से इसको घूम जाना पड़ेगा अगर ये ऊपर जाना चाहता है तो, राइट। और अगर ये इसको ब्रेक करके नीचे आ जाता है, किसी भी तरीके से नीचे ब्रेक कर देता है, क्लोजिंग कर देता है, तो क्या होगा, तो ये जो लो है, तो शायद ये लो लो नहीं, हम इसको लो नहीं मानेंगे कि ये जो लो कंफर्म लो नहीं है, ये फिर ब्रेक करके नीचे आ जाएगा। अगर इसको ब्रेक करके नीचे आ जाता है तो हम ये मानेंगे कि अभी शायद ये भी ब्रेक हो जाएगा, राइट। तो अभी हम यहाँ पर इसको अभी माइक्रो में देखते हैं। ओके सो माइक्रो चार्ट को अगर हम देखें, लास्ट ट्रेडिंग सेशन को, तो इसका जो लास्ट डे का अगर हम एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें तो कुछ यहाँ से लेकर यहाँ तक
कुछ ऐसा ट्रेंड था इसका लास्ट डे का, और इसने क्या किया, इसी लेवल को टकराया, जैसे ही टकराया यहाँ पर एक सपोर्ट फॉर्म किया और ऐसे ऐसे करके ऊपर गया, फिर नीचे आकर यहाँ पर क्लोजिंग दे दिया है। तो अब क्या होना चाहिए, अब अगर हम इस लेग को देखें जो कि मेन ट्रेंड था कल के दिन का, तो इस लेग में एक इम्पॉर्टेंट कैंडल है जो कि है यहाँ पर, ठीक है। अब अगर इसको ऊपर जाना है, हम क्या कहते हैं, इसको स्ट्रॉन्ग ओपन होना पड़ेगा। तो स्ट्रॉन्ग ओपन कब होगा, इस लेवल के ऊपर अगर ओपन होता है, तो ये लेवल तो काफ़ी ऊपर है। अब ऐसा नहीं कि ओपन नहीं हो सकता है, इतना बड़ा गैप के साथ भी ये ऊपर ओपन हो सकता है, बट हम फिलहाल के सिचुएशन में देख रहे हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक का एरिया बहुत ऊपर है, तो ये यहाँ पर नहीं भी ओपन हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, अब इस लेग के बाद प्राइस सपोर्ट लेकर ऐसे भी घुमा था, ऐसे घूम के ऐसे आया हुआ है, तो इसमें भी हमें लाइन को ड्रॉ करते हैं, कुछ ऐसे करके गया और फिर ऐसे करके आके यहाँ पर क्लोजिंग दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप जिगजैग को भी देखें, ऐसे करके ऐसे आया है। अब इसको कुछ ना कुछ तो करना होगा, या तो ये इस लेवल से ब्रेक करके ऐसे आ जाए तो इसका ये जिगजैग पूरा हो जाएगा, राइट, या फिर ये यहीं से घूमकर कुछ ऐसे कर दे, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर इसको ऊपर जाना है तो इसलिए हम क्या देखेंगे, अभी फ़िलहाल ये लेवल ऊपर है, तो हम इस लेग को देखेंगे जहाँ से ये सपोर्ट लेकर घूमा है, राइट। अगर ये सपोर्ट लेकर यहाँ से घूमा है, सपोर्ट मान लिया है, तो इस बीच में अगर हम देखेंगे तो एक इम्पॉर्टेंट कैंडल हमें ये वाला दिख रहा है, राइट। तो हम इस कैंडल को मार्क कर देते हैं और क्लोजिंग इसी कैंडल के बीच में हुआ है। अगर आप और एक चीज़ को देखोगे, यहाँ पर ये जो इम्पॉर्टेंट कैंडल, सिग्निफिकेंट कैंडल जो दिख रहा है, इसने इस लेवल को ब्रेक किया है, इस कैंडल को ब्रेक करके गया है और इसी को टकरा कर फिर ये ऊपर क्लोजिंग दिया हुआ है। अब अगर इसका ओपनिंग कहीं यहाँ हो जाता है, अगर यहाँ ओपन होता है और इसी एरिया पर सपोर्ट फॉर्म करता है, तो ये जा सकता है ना ऊपर। लेकिन ये चीज़ है कि इसको अगर ऊपर जाना है तो ये लो को ब्रेक करना नहीं चाहिए। अगर ये लो को ब्रेक कर देता है तो शायद ये ऊपर जाने के वजह नीचे आ सकता है, या फिर थोड़ा साइडवे भी हो सकता है। ये अगर इस लो को प्रोटेक्ट कर देता है, यही कहीं से सपोर्ट फॉर्म करता है, तो फिर ये ऊपर जा सकता है। तो इसका ओपनिंग सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, या तो यहाँ ओपन हो या फिर इस स्विंग के ऊपर ओपन हो, है। और यहाँ ओपन होता है तो और भी अच्छा है, क्योंकि हर तरफ से हमें स्ट्रॉन्ग ओपन दिख रहा है। तो यहाँ ओपन होके हो सकता है नीचे आएगा, तो इस लेग में कहीं से भी ये सपोर्ट फॉर्म करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जब ये ऊपर ओपन होगा तो इस स्विंग को ब्रेक कर रहा है, तो प्राइस अगर नीचे आता है तो इस लेग में कहीं से भी एक सपोर्ट फॉर्म करेगा। हो सकता है ये वाला जो इम्पोर्टेंट कैंडल है यहाँ से सपोर्ट फॉर्म करे और फिर ये घूमने की कोशिश करे। यहाँ कहीं ओपन होता है तो हो सकता है ये जो इम्पोर्टेंट कैंडल आप देख रहे हो, यहाँ पर इसने इस सपोर्ट के आसपास ही इसने वॉल्यूम बढ़ाकर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो यहाँ पर ही इसने सपोर्ट लेने की अभी कोशिश कर रहा है, तो यहीं से फिर घूमकर जा सकता है। तो पहले कंफर्म करने देना है, हम ओपनिंग को देखना है सबसे पहले और फिर 10 को कंफर्म करना है, राइट। और उसके बाद आप एंट्री को डिसाइड करके बना सकते हो। क्लियर? ओके।